क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कौन सा संवेग या आपका इमोशन है ना, आपकी कौन सी भावना या संवेग है जो अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा, यानी मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, दो तरह की लर्निंग हम पढ़ते हैं, रट्टाफिकेशन यानी रोट लर्निंग, और दूसरी हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। बेहतर क्या है, देखो रटंत विद्या चलंत नहीं, तो आपको तो रट्टा तो लगवाना नहीं है, बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, पियाजे वाइगोत्स्की इसकी बात करेंगे, जब बच्चा जो है सक्रिय होगा, जब वो रचना करेगा ज्ञान की, कंस्ट्रक्टिविज्म में जिसकी बात होती है। ठीक है जी। तो शेम, अगर आपने शर्मसार कर दिया बच्चे को, तो वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएगा, डरा डरा सा बस याद करके कुछ सुना देगा। तो फियर कोई पॉजिटिव इमोशन चाहिए ना हमको मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पॉजिटिव इमोशन चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो शेम तो नेगेटिव इमोशन है, शर्म तो अपने आप में नेगेटिव इमोशन है, फियर नेगेटिव इमोशन है, होपलेसनेस नेगेटिव इमोशन है कि निराशा भरी हुई है बच्चे के मन में, तो कहां से वो मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। लेकिन पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी। अगर वो जिज्ञासा है, उसके अंदर जानने की इच्छा है, क्वेश्चनिंग है, अंदर एक्साइटमेंट है जानने की, तो वो बेहतर सीख पाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, क्योंकि वो अब जिज्ञासु है, वो सवाल पूछ रहा है, जानना चाहता है, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मैनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन as their children were imitating the central character's unruly behavior. This illustrates dash is or are an important agency of socialization. यानी बहुत सारे अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने ये चाहा कि जो एक लोकप्रिय कार्टून रहा है बहुत समय तक, आपने मैंने बचपन में थोड़ा बहुत देखा है, शिनचैन, शौर्य ने तो खूब देखा है ना, तो वो देख करके बच्चे वैसे ही बोलते हैं, है ना। मुझे उसका डायलॉग याद नहीं आ रहा, नहीं तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि वो अपनी बहन से, मम्मी पापा से कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता रहता था। तो ये, और बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं था, जो उसके मन में आता था वो करता रहता था। अब वो बच्चा जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, या छोटा बच्चा है, या चाइल्डहुड में है, वो अगर उसको देख रहा है तो वो ऐसा ही बिहेवियर सीखेगा। वो तो कहेगा हाँ ऐसे ही तो करते हैं, क्योंकि वो समाज में कैसे रहते हैं ये वो बच्चा सीख रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। अब वो कार्टून में देख रहा है कि वो किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहा है, जो उसका मन आता है वो करता है, तो बच्चे भी यही सीख रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, सामाजिकरण पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो पेरेंट्स ने कहा भाई ये बंद कराओ, इससे माहौल खराब हो रहा है, बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं। ये सोशलाइजेशन का एक एजेंट है, यानी वाहक है मीडिया। कार्टून उसी में आएगा ना, कोई भी मीडिया में, चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप न्यूज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, ये सब मीडिया का पार्ट है कि जो आप देखेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो अनरूली बिहेवियर बच्चे का या डिसिप्लिन खराब हो रहा है, ये बंद कराने की बात की गई पेरेंट्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता लगता है कि इंपॉर्टेंट एजेंसी है सामाजिकरण की, क्या, मीडिया, जिसमें वो कार्टून आ रहा था, है ना। ये सब भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ही हैं कि जिन दोस्तों में वो रहता है उनका भी प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, कहाँ कौन से गाने सुनते हैं, ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया का पार्ट है। नेबरहुड, भाई आसपास नेबर्स हैं, उनसे भी वो रहने के, समाज में रहने के तरीके सीखेगा। रिलीजन से भी वो सामाजिकरण के तरीके सीखता है, ठीक है ना। कोई भी रिलीजन ये थोड़ी कहता है कि बांट दो सबको, कोऑपरेशन की ही बात करते हैं, बट फिर वो धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं कुछ जो बांटने की ही बात करते हैं, या पॉलिटिशियंस आ जाते हैं कई बार। हालांकि आजकल तो ये सब बोलना भी पता नहीं बड़ा नेगेटिव लेते हैं लोग, बट सच तो यही है। तो अगर हम देखें तो ये सब सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं हैं। आपका जन्म एक धर्म में हुआ, दूसरे में हुआ होता तो आप कुछ और बातें कर रहे होते। तो सामाजिकरण ऊपर से परत चढ़ी हुई है आप पे। तो ये आप समाज में कैसे रहेंगे, ये मीडिया से आप सीखते हैं, और इसका आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए नेगेटिव चीज़ों से, या बहुत सारी जो ब्रूटल मूवीज हैं, उन सबको 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन भी किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टास्क्स शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। सामाजिक रचनावादी क्लासरूम में कौन से टास्क होंगे जिन पे बल दिया जाएगा। सामाजिक रचनावादी यानी समाज के साथ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जब भी बात आएगी तो समझ जाना वाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो बच्चा जहां एक्टिव होगा और ग्रुप में एक्टिव होगा वो अच्छा हो जाएगा, तभी तो समाज में संरचना होगी, या एक्टिविटी होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो काम जो चुनौतीपूर्ण है और समालोचनात्मक चिंतन, यानी हर एक पहलू से किसी चीज को देख पाना, सिर्फ मान नहीं लेना जो आपके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया गया वो मान नहीं लेना। टास्क दैट आर रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल, सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, मैकेनिकल टास्क हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या किसी चीज को 50 बार लिखो, इसमें कोई भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है। तो इसमें रचना तो ज्ञान की नहीं हो रही है। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द टेक्स्ट, अगर सिर्फ रिकॉल ही कर रहे हो, याद ही कर रहे हो किसी चीज को, तो ये भी कोई बहुत सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य नहीं है, एक्टिव नहीं है बच्चा यहाँ। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, अगर बच्चा सवाल ही नहीं पूछ सकता तो वो रट्टाफिकेशन ही है। तो मीनिंगफुल लर्निंग तो एक ही ऑप्शन में हो रही है, वो है कि टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग,
जहां क्रिटिकल थिंकिंग तो बच्चा डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा ग्रुप्स में, है ना, और उसको चुनौती महसूस हो रही है, यानी चैलेंजिंग टास्क मिल रहे हैं, तो वो सीखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा, जानना चाहेगा, हो सकता है कोई रिसर्च पेपर पढ़े, कोई किताब पढ़े, कोई तरीका अपने दोस्तों से हेल्प ले, तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा एक्टिव है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको हर रोज करा रही हूं अलग अलग भाषा में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है ना, हर बार बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में ट्वीक करके ये पूछ लेते हैं इस सवाल को। तो डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जहां अगर एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई मिल जाए, स्टिमुलाई भाषा हो सकती है, स्टिमुलाई फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्टिमुलाई कोई म्यूजिक का माहौल हो सकता है, उद्दीपन यानी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन लेने पे बाधित कर रहा है, इस तरह के स्टिमुलस अगर मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होगा उस टाइम पे। इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, संवेदनशील काल कहते हैं, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हो आप, कि यहाँ पे रैपिडली बच्चे का विकास जो है तेजी से हो जाएगा अगर सही से स्टिमुलस या सही एनवायरनमेंट मिल जाए, चाहे वो भाषा के लिए हो, चाहे वो फिजिकल। भाई अगर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देखते हैं वो क्या 20 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, या बैडमिंटन खेलना शुरू किया था, या टेनिस शुरू किया था। 6 से 12 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों ने जो है खेलना शुरू कर दिया था, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो साइना नेहवाल हो, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, वॉट एवर। रीजन क्या है, क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड था शारीरिक विकास के लिए। उस समय पे यदि सही ट्रेनिंग मिल गई तो डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। ऐसे ही भाषा विकास के लिए भी वो क्रिटिकल पीरियड है, फास्टेस्ट पीरियड है, जब बहुत तेजी से उस समय विकास हो रहा है और सही माहौल मिल जाए। स्टिमुलाई क्या है, माहौल है, तो उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो बेहतरीन काम कर जाएगा उस तरफ। ठीक है ना, तो क्रिटिकल पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है अगर सही स्टिमुलाई मिल जाए तो। ये कोई एक्सप्लिसिट, प्लास्टिसिटी, ये सब फालतू बातें हैं यहाँ पे, इनका कोई सेंस बन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला सवाल फटाक से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेटमेंट है, क्या है, कंपैरिजंस अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से यदि तुलना करके हम देखें तो सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। तो कंपैरिजंस को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं कि कंपैरिजन अगर आपको करना है तो बच्चे का खुद से ही कीजिए कि साल भर पहले आप कितने समझदार थे और आज कितने हुए, ये कंपैरिजन सही है। कि मैं कल से आज बेहतर हुई हूं या नहीं, ये कंपैरिजन सही है। मैं रोहित से या मैं शौर्य से कितनी बेहतर हुई हूं, ये कंपैरिजन बेवकूफी है ना, ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। ठीक, तो बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से या शुद्धता से मापा जा सकता है, नहीं, बच्चे को खुद से आपको आकलन करना है। रीजन क्या है, द पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज द रेट्स ऑफ डेवलपमेंट आर द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन यूनिवर्सली। देखिए सीक्वेंस चल जाता, पैटर्न चल जाता, बट रेट पूरी दुनिया में सारे बच्चे सेम दर से विकसित होते हैं, ये कहना गलत होगा। जिस चीज की समझ हो सकता है आपको 5 साल पहले आई हो, किसी को 5 साल बाद आए, सब में विकास की दर भिन्न नहीं होती, सारे इंडिविजुअल सेम नहीं होते, इसलिए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति यूनिक है अपने आप में, है ना। आप कुछ अच्छा सीख सकते हो किसी से, बट कंपैरिजन कैसे करोगे? कोई भी दो लोग पूरी तरह सेम हो नहीं सकते ना, दोनों का बिल्कुल एनवायरमेंट पूरी तरह सेम हो सकता है, एनवायरमेंट सेम भी हो तो जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होगा, है ना। तो विकास का स्वरूप व अनुक्रम जो है वो सभी के लिए सेम गति से चलता है, नहीं, दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, जितने लोग 84% लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ए और आर दोनों ही गलत हैं भाई। सीक्वेंस सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, पहले बच्चा खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, ये दुनिया भर में सेम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बच्चे एक ही दिन, 1 साल 4 महीने पे बच्चा दौड़ना सीख जाएगा तो सारे बच्चे सीख गए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सबके सेम टाइम पे दांत भी नहीं निकलते। पैटर्न सेम है ना, सीक्वेंस सेम है, स्टेजेस सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा बूढ़ा होगा बाद में जवान, बट रेट सेम नहीं हो सकता, दर भिन्न होती है विकास की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो जन्म से 2 वर्ष में कोई बच्चा आज तक स्कूल गया है? नहीं। ये मत कह देना हम तो क्रच में छोड़ देते हैं उसको स्कूल मान रहे हैं, नहीं। शुरू हो रहा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। 2 प्रकार का सोशलाइजेशन है, यानी समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, पहले आप जवाब दे लीजिए, 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं।